राम 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 राम। आज पाठशाला का द्वितीय दिवस है। कल की पाठशाला में हम सब लोगों ने सीखा कि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की अनुभूति नहीं कर लेंगे, जो अंदर विराजमान है उसका अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे जीवन में हम कुछ भी जुटा लें, हम कभी सुखी हो सकते नहीं हैं। एक्चुअल इंद्रियों के जो भी भोग हैं सब क्षणिक हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। परम आनंद परम शांति हम प्राप्त कर पाएंगे, अपने तत्व को पाएंगे। और वो तत्व क्या है? तो आध्यात्म में कहा गया है कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पाठशाला का द्वितीय सत्र, हम शिव हैं। आज तक हमारे मनोभ्रांति में है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। संहार का अर्थ प्रायः लोग लगाते हैं कि मृत्यु के देवता हैं शिव। संहार का मतलब मृत्यु नहीं है। संहार एक्चुअल कहीं प्रकृति में होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने की वजह से प्रत्येक जीवात्माएं अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होता है। शिव का मतलब है आपको परिवर्तित करना, शिव का मतलब है ट्रांसफर करना, शिव का मतलब है आपको रिसाइकलिंग करना। शिव परिवर्तन के देवता हैं, इसलिए आध्यात्म में शिव को तत्व कहा है, शिव को आत्मा कहा है और शिव को योगेश्वर कहा है। परम योगी कहा है शिव को, क्योंकि उनकी क्षमता है कि वो ट्रांसफर कर देते हैं। और जब हम शिव की बात करेंगे तो बड़ा सुंदर सूत्र है कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम सब शिव हैं, हम सब क्या हैं? शिव हैं। और उसी शिव की अनुभूति करना है। हम पहले तो शिव को थोड़ा 1 मिनट समझ लें। शिव बहुत सरल देवता है, उन्हें पूजा की कोई पद्धति की आवश्यकता नहीं है साहब। आप विचार करिए, सुबह सुबह आप 3:30 बजे आज जगे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत भयानक ठंड है। 4 बजे तक स्नान करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एक 5 लीटर के तांबे के कलश में आपने सुंदर ठंडा ठंडा जल भरा और आप जा रहे हैं अपने घर से। तो जो पहला व्यक्ति आपको मिले उसके ऊपर पूरा जल डाल देना। ठंडी भयंकर है, फिर देखना उसके बाद में क्या होगा। भयंकर, वो पीछे ही पड़ जाएगा बहुत। पर वही जल लेकर के आप शिवालय चले जाइए, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइए, बाबा बहुत प्रसन्न होगा कि आपने 3:30 बजे जग करके इतना मेहनत करके मेरी मंदिर तक आए हैं। ये उनका भोलापन है, ये उनका एक प्रकार से समझिए एक निर्मलता है उनकी, कि वो मान अपमान सुख दुख से परे हैं। हम जब शिव तत्व की पाठशाला में चर्चा कर रहे हैं तो हमें शिव के जैसे बनना होगा। हम जिस देवता की आराधना करते हैं उसके स्वरूप में परिवर्तित होना होता है। शिवो भव शिव यजेत। तुम जब शिव बनोगे और शिव का यजन करोगे तब तुम्हें फायदा होगा। जबकि आध्यात्म की दृष्टि से हमने पूजा पाठ के विषय में क्या माना है? जो दीपक लगा देता है वो बड़ा भारी भक्त है, जो भगवान के मंदिर में फूल चढ़ा देता है वो भी बड़ा भारी भक्त है। कोई कहता है मैं 4-4 घंटे जप करता हूँ, वो भी बड़ा भारी भक्त है, परंतु वो कोई भक्त नहीं है, क्योंकि अपने को जब वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, देव के मुताबिक नहीं बन पा रहा है, तो उसकी जो साधनाएं हैं वो एक्चुअल मात्र सहायक हो सकती हैं, वो शिव बन सकती नहीं है। पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म मात्र सहायक है हमारे जीवन में। क्या है? आपको ट्रांसफर होना होगा, आपको शिव बनना होगा, तब आप बड़े अधिकार से कह पाएंगे कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।
भगवान की प्राप्ति का एक्चुअल मूल सूत्र क्या है? तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मही पावा। हमारे मन की निर्मलता, हमारी बुद्धि की निर्मलता, हमारे भावों की निर्मलता जिस दिन आएगी उस दिन परमात्मा तो अंदर ही बैठा है, शिव तो अंदर ही बैठा है, आपके तुरंत अनुभव में आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आपके अंदर ये परिवर्तन नहीं आएगा। शिव सरल है, शिव को भोले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब लोग बोलते हैं भोले बाबा, भोले बाबा। बहुत भोले हैं। जो चालाक लोग हैं वो थोड़े से पैसे तो जुटा लेते हैं। जो चालाक लोग हैं दूसरे को छल कपट झूठ दम्भ द्वेष बना करके बहुत सारे पैसा बना लेते हैं। समाज में उनको आइकॉन भी माना जाता है कि ये बहुत पैसा कमा लिया, परंतु वो अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनका कष्ट उनको ही पता है। हंसने से कोई कष्ट दूर नहीं होता है। विज्ञान तो कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि जो जितना दुखी है उतना हंसने का प्रयास करता है। जो जितना गंदा है बाहर उतने ही अच्छे कपड़े पहनता है। प्रायः राजनेताओं को व्हाइट टू व्हाइट देखेंगे आप, अंदर कितनी गंदगी है। लाशों के पैसे उठा लेते हैं। कहने का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत साफ कपड़े पहनते तो आप बहुत साफ व्यक्ति हैं, आप बहुत हंसते हैं तो आप बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए आपको भोला होना होगा। क्या होना होगा? भोला होना होगा। और शिव का भोलापन कैसा है? एक गांव में एक चोर पहुंचा। गांव में देखता है कि सबके दरवाजे खुले हुए हैं, चोरी का कोई चांस नहीं लगा। चोर शिव मंदिर पहुंच गया। कहां पहुंच गया बहन? अब वो शिव मंदिर पहुंचने के बाद थोड़ा ठेंगा सा है, बटुका सा, छोटा सा। प्रयास बहुत करता रहा कि घंटा है, पंचधातु का खोल लूं मैं, पर खोल नहीं पाया। मजबूरी में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और जैसे चढ़ा वैसे बाबा प्रकट हुए और बाबा मुस्कुरा करके हाथ पकड़ लिए, बोले वरदान मांग। उसने कहा ना ना मैं चोर हूं। मुस्कुरा करके बाबा ने कहा तुम कैसे चोर हो सकते हो? कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, तू पूरा मेरे ऊपर चढ़ा है। ओरिजिनल वाला भगत है। क्या है ये? उनका भोलापन है, उनकी निर्मलता है, इसलिए वो भोले बाबा भी कहलाते हैं। तो आज की पाठशाला में हम सीखे हैं कि हमें निर्मल बनना होगा। क्या बनना होगा? हम शिव अनुभूति की तरफ जा रहे हैं, हम उस चेतना की तरफ जा रहे हैं, उस प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं जो हम हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी होगी उसकी कि आपको निर्मल बनना होगा। आप द्वैत से परे हो जाएं। मेरा है, दूसरे का है, सुख है, दुख है। जब तक आप सुख दुख में फंसे हुए हैं, अपने और पराये में फंसे हुए हैं, हानि लाभ में फंसे हुए हैं, मान सम्मान में और अपमान में फंसे हुए हैं, तब तक शिव तत्व का अनुभव नहीं होगा। आपको दिखावा हो सकता है। शिव तत्व के अनुभव के लिए आज की पाठशाला में इतना ही समझेंगे कि पहले तो आपको निर्मलता लाना पड़ेगा और दूसरा आपको भोले बाबा बनना होगा। क्या बनना होगा? फिर आप, कोई आपके सामने आपको गालियां भी दे देता है तो आपको कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रभावी हो रहे हैं गालियों से तो आप भोले बाबा नहीं बन पाए। आपको पता है कि गालियां दे रहा है, पर आपकी मनोस्थिति ये होना चाहिए कि मुझे क्या गाली देगा, मैं तो शिव हूं। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हमें वो शिव तत्व की अनुभूति होने लगेगी। कल के सूत्र में हम नागार्जुन का एक सूत्र लेंगे कि उसके शिष्य ने एक गुफा में घुस करके अपने आप को भैंस 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 नागार्जुन से बोला था कि परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा, उन्होंने कहा नागार्जुन ने कि तू अभ्यास करके मैं भैंस हूँ भैंस हूँ। 45वें दिन वो गुफा से बाहर नहीं निकल पाया कि उसको लगने लगा मैं भैंस हूँ। तो जब हम रोज इस पाठशाला में आपको एक एक सूत्र देंगे, उस सूत्रों पे आप चलेंगे तो आप निश्चित शिव बन जाएंगे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।